कृष्ण जी। प्रसंग ध्यान से सुनना। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि एक दिन मां पार्वती और भोलेनाथ जी दोनों आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। अचानक ध्यान गया कि एक जगह वन में, जंगल में एक व्यक्ति जो त्यागी था वो बैठ के भोजन बना रहा। तब मां पार्वती का ध्यान गया कि यहां कोई जंगल में बैठा है, बड़ा त्यागी लग रहा है, और देखो भोजन बना रहा है, लगता है बड़ा व्रत है, बड़ा त्यागी है। प्रभु, ये तो बड़ा त्यागी है, इसके जीवन का त्याग तो देखो, कैसे जंगल में रह रहा है, साधारण से वस्त्र, बाल बड़े हो गए, बड़ा त्यागी है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हां पार्वती, ये एक राजा है, ये एक राजा था, पर इसने राजा पद, राज पाठ सब छोड़ के ये जंगल में बैठा है और सब त्याग करके आया। फिर तो प्रभु ये परम त्यागी हुआ। तब भोलेनाथ ने कहा, नहीं, अभी ये पूरी तरह से त्यागी नहीं बना है। कैसे? बोले चलो मैं तुम्हें बताता हूं। भगवान भोलेनाथ मां पार्वती को लेकर आए और साधु के रूप में आए, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में आए, और आके भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को बताना चाहा कि ये तो राजा था, पर देखो अब कितना त्यागी है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से त्यागी नहीं बना है। कैसे? अब भगवान भोलेनाथ एक परीक्षा लेने आए हैं और मां पार्वती को बताना चाहते हैं कि देखो अब इसकी परीक्षा ली जा रही है। कैसे? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं आपसे कुछ भिक्षा लेने आया हूं, मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो उस राजा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठिए, मैं वैसे ही खिचड़ी बना रहा हूं और आप बैठिए, मैं दोनों की सेवा करूंगा। मेरे सौभाग्य कि आप मेरे यहां आए और मैं आपकी सेवा करूं। ठीक है। अब वो राजा खिचड़ी बना रहे थे और खिचड़ी बन गई तो उनको शिव और पार्वती अर्थात भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को बिठाया और उनको खिचड़ी परोस के दी, और आधी खिचड़ी उनको दी, आधी खिचड़ी अपने लिए राजा ने रखी नहीं रखी। तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ ने कहा, आप क्या खाओगे? बोला, बस आपने पेट भर लिया, मेरा पेट भर जाए। अरे आप कुछ तो खाओ, हम में से थोड़ा ले लो, थोड़ा थोड़ा आप भी ले लो, 3 हिस्से करो। बोला, नहीं नहीं आप खा लो, आप खा लो। अरे कहा, नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप अपने लिए तो खिचड़ी करो, रखो। बोला, नहीं बस मैं भूखा रह जाऊंगा, मुझे चलेगा। अरे आप हमारे लिए खिचड़ी का त्याग कर रहे हैं? बोला, हाँ क्यों नहीं। अरे आप फिर पूरा दिन भूखा रहेंगे? बोले, हाँ। तो आप हमारे लिए खिचड़ी का त्याग कर रहे हो? तब उसने कहा, भाई मैं एक राजा था, जब मैं राज पाठ तख्त ताज त्याग सकता हूं तो खिचड़ी नहीं त्याग सकता हूं? मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है खिचड़ी त्याग करना। वहां से प्रभु उठे, मां पार्वती को कहा, देखा कि उसने त्याग तो किया है, लेकिन त्याग का अभी एक अहंकार रह गया है, सूक्ष्म अहंकार, कि भाई जब मैं राजपाट तख्त ताज छोड़ सकता हूं तो मेरे लिए खिचड़ी कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए? क्या मैं खिचड़ी का त्याग नहीं कर सकता हूं? तो इसका मतलब यह हुआ कि इसने त्याग तो बहुत कुछ किया, लेकिन त्याग का वो सूक्ष्म भाव रह गया, सूक्ष्म अहंकार रह गया। और जिस त्याग में सूक्ष्म अहंकार रह जाए ना पार्वती, वो त्याग अधूरा त्याग है। इसलिए जब किसी चीज का त्याग करना है तो उसका पूरी तरह मन से भी त्याग कर देना है, परित्याग कर देना है, और फिर उस चीज का स्मरण नहीं करना है। जैसे कोई कहे, मैंने आपको बताया 8 साल हो गए मुझे नॉनवेज छोड़ के, 4 साल हो गए मुझे दारू छोड़ के, हमें याद ही नहीं करना, छूट गया भगवान की कृपा से। कभी बात विषय निकला भी तो हाँ बस भगवान की कृपा से, उन्हीं की कृपा से ये सब बुरी आदतें, बुरे व्यसन छूट गए, हमें ऐसे कहना है। और जो त्याग हुआ है, जो त्याग हमने किया है, उस त्याग का कभी अहंकार नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फिर त्याग अधूरा है। वो त्याग कैसा जिसमें अहंकार हो? त्याग में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। तो आने वाला सोमवार मोक्षदा एकादशी है, 1 दिसंबर, उस दिन गीता जयंती भी है, और आप सुबह हमारे साथ 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करें, हरि कथा सुने, कोशिश करना, और रोज सुबह उठने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहेगा।